अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपके सामने मौजूद। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो एक बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो अंदरूनी सियासत चल रही है और जिसका शिकार कई अहम केसेस हो रहे हैं, जिसमें सबसे पेश अरशद शरीफ शहीद केस है। उससे मुतालिक आखिर ऐसी क्या नई पेशरफ्त सामने आई है। जजेस की जो कमेटी थी जिसके मीटिंग मिनट्स भी पब्लिक किए गए थे, उसमें मुकम्मल हक़ाइक़ सामने न रखने का इंकशाफ हुआ है और इसका मुकम्मल डॉक्यूमेंट सामने आ गया है। इसकी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और उसके बाद जो दूसरी खबर आज आपसे शेयर करेंगे वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक है, और बिलखसूस इमरान खान, जिनकी आज अहम गुफ्तगू हुई अडयाला जेल में। असल में उन्होंने क्या बात की थी और सारा मौक़िफ़ क्या था, और जो एक 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक असल खबर थी आज, जिसका जिक्र नहीं हुआ और जो उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई, वो भी आपके सामने रखूँगा। कैसे इस केस को फौरी तौर पर निपटा कर इमरान खान के हक़ या ख़िलाफ़ में, मुमकिन तौर पर ज़्यादा इम्कान तो ये कि ख़िलाफ़ में, और एक और सज़ा उनको देने का राह पूरा हमवार हो चुका है। पहले शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी में अरशद शरीफ शहीद केस का मामला रखा गया था, और इसलिए रखा गया था कि उस केस को सो मोटो केस है 184(3) के तहत है, लेकिन उसको 3 रुकनी बेंच के सामने खुद ही लगा दिया गया था जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में। और जब वो केस टेकअप हुआ तो उन्होंने कहा था जी कि ये तो मुझे पता ही नहीं, ये कैसे यहाँ लग गया, ये तो कमेटी के सामने जाएगा और बेंच बनेगा। और पहले 5 रुकनी बेंच इसको जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़माने में सुनता था, तो ये 3 रुकनी बेंच के सामने कैसे आ गया, ये गलती से आया है। उसको वापस कमेटी को भेजा गया। फिर कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फायज़ शाह ने मुखालफत की कि इस पर 5 रुकनी बेंच नहीं बनना चाहिए, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों की अक्सरियत से कसरत राय से तय पाया कि 5 रुकनी बेंच होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल उसके सरबराह होंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उसमें शामिल होंगे, जो पहले सुनते रहे हैं 5 रुकनी बेंच में बैठकर जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। और उनके साथ जो दीगर जजेस थे उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाजुल हसन, ये शामिल थे। वो तीनों अब जज बाकी नहीं रहे, 2 रिटायर हुए। एक ने भी रिटायरमेंट ली लेकिन बाद में उनको बरतरफ किया गया। तो बाकी उस बेंच के 2 जजेस बचे थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ही। लेकिन ये केस 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया गया था। तो कमेटी ने कहा 2-1 की कसरत राय से कि ये 5 रुकनी बेंच ही दोबारा सुनेगा, और इसमें शामिल होंगे जनाब जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। इसके मीटिंग मिनट्स उस दिन सामने आ गए और उनमें सिर्फ ये लिखा गया कि जी चीफ जस्टिस काजी फायज़ शाह की ख्वाहिश थी कि इसको फौरी तौर पर सुना जाए, चूँकि आइनी नुक्ता इसमें शामिल नहीं था। तो 3 रुकनी बेंच काफ़ी था और गर्मियों की छुट्टियां हैं, इसलिए फौरी तौर पर इस केस को सुनने के लिए 3 रुकनी बेंच ही हो। तो उनका ये मौक़िफ़ सामने आया था। आज उस मीटिंग मिनट्स में तरमीम कर दी गई और तरमीम करना पड़ी। क्यों? अभी अब से थोड़ी देर पहले वो डॉक्यूमेंट सामने आया है, जिसमें यह लिखा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन 2 जजेस की इसरार पर और उनकी ख्वाहिश पर मीटिंग मिनट्स में तरमीम की जा रही है, मॉडिफाई किया जा रहा है उन्हें। और मॉडिफाई इसलिए किया जा रहा है कि दोनों जजेस चाहते हैं कि इस केस से मुतल्लिक कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें जो उनका मौक़िफ़ था वो दुरुस्त और पूरी सच्चाई के साथ सामने आना चाहिए। जी हाँ, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो मौक़िफ़ एक तरफ़ा आया था, खाली वो काफ़ी नहीं, इन 2 जजेस का भी सामने आना चाहिए। और वो मौक़िफ़ अब मीटिंग मिनट्स का हिस्सा एक पैराग्राफ की सूरत में बना दिया गया है। उस मौक़िफ़ में क्या कहा गया है, पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। मौक़िफ़ में ये कहा गया है कि जब अरशद शरीफ शहीद का मामला सामने आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि जनाब इस केस की पहले 8 समातें 5 रुकनी बेंच कर चुका है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल थे। वो अब रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा उनके बाद जो बाकी 2 जजेस उस बेंच में शामिल थे, जिन्होंने एक्सटेंसिवली इस केस की हियरिंग कर रखी है, मुनासिब यही है कि वही इसकी सरबराही करें और वो इस बेंच में शामिल हों। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल उसमें सीनियर हैं, लिहाजा वो इस बेंच के हेड होने चाहिए, जिनको केस के हक़ाइक़ पूरे पता हैं। और यही होता है, प्रैक्टिस भी यही होती है कि जिस जज ने पहले सुना होता है, अगर कोई रिटायर हो जाए तो उसको बरकरार रखा जाता है बेंच में, अलग बेंच नहीं बनाया जाता। क्योंकि 8 समातें हो चुकी हुई थी, वरना अलग बेंच बनाकर नया केस नए सिरे से शुरू करना पड़ता। फिर उन जजेस ने अपने मौक़िफ़ में ये जो तरमीमी मिनट्स आए हैं, ये कहा है कि हमने कहा कि चूँकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उस बेंच का हिस्सा थे, तो अब बेहतर ये है सीनियरिटी के प्रिंसिपल के तहत कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के बाद जो उनसे जूनियर 3 जजेस हैं तरतीब में, उनको इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए और वो बैठें और ये केस सुने और 5 रुकनी बेंच पूरा हो। तो उस तरतीब के तहत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से नीचे जस्टिस आयशा मलिक,
जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ही बनते हैं। इसलिए हमने कहा था कि 5 रुकनी बेंच बनाए। अब आप देखें कि मीटिंग मिनट्स 2 बार ही इससे पहले पब्लिक हुए थे। अरशद शरीफ शहीद के मामले पर पब्लिक हुए थे और उससे पहले जनाब नज़रसानी नून लीग की कब सुननी है उसके मामले पर हुए थे। तो अब ये उसमें मॉडिफिकेशन फिर 2 जजेज़ ने जिनकी कसरत राय से ये बेंच 5 रुकनी बना है, उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सामने रखवा दिया है, इंसिस्ट करके कि जनाब आधी बात ना करें, पूरी बात बताएं कि हमने ये बात क्यों की है और उसमें हमारा मौक़िफ़ और हमारी दलील क्या थी कि ये 5 रुकनी बेंच क्यों ऐसा होना चाहिए और इसमें ये जजेज़ ही शामिल क्यों होने चाहिए। वो आप पब्लिक करना पड़ी है। क्यों? क्योंकि 2 जजेस की कसरत राय थी, उसमें एक जज जो चीफ जस्टिस साहब हैं, खाली उनकी राय नहीं चल सकती और मीटिंग मिनट्स अब सारे सामने आ गए हैं और आज इस तरह से ये मश्क बनती जा रही है। मुझे ये लगता है कि अब ये हर मीटिंग के मिनट्स पब्लिक ही हुआ करेंगे और यूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो एक आपसी मामलात होते हैं इंतज़ामी नोयत के, जो आला अदालत से मुतल्लिक होते हैं, वो फिर पब्लिक डोमेन में आएंगे। पब्लिक डोमेन में आने से सियासत डिस्कस होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर की और अवाम का जो एतबार है वो उस पर थोड़ा मुतज़लज़ल हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है चूँकि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब ये मीटिंग मिनट्स पब्लिक कर दिए गए हैं, तरमीमी उनमें इजाफत कर दी गई है और उसमें 2 लाइनें चीफ जस्टिस साहब से मुतल्लिक अलग भी लिखी गई हैं कि उन्होंने कहा जी कि चूँकि ऊपर वाले ये जजेस जिनके बारे में फ़ैसला हुआ ये अभी दस्तयाब नहीं है गर्मी की छुट्टियों में, तो इस दौरान मैं अपना शोल्डर इस जिम्मेदारी को देने को तैयार हूँ। किसको? कि जिन दिनों मेरा 3 रुकनी बेंच गर्मी की छुट्टियों में हुआ करेगा, बारी बारी होते हैं ना, तो उन दिनों में मैं शरीयत अपीलेट केस बेंच जो है उसकी भी सरबराही कर लूँगा और जो बहुत बरसों पुराने केसेस हैं वो निपटा लूँगा। वेल एंड गुड, ये भी चीज़ सामने आ गई है, लेकिन तरमीम कहने का मकसद है कि करनी पड़ी है इसमें। दूसरी इंतहाई अहम खबर, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान ने ये कहा वो कहा, उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगूंगा अगर CCTV आ जाए, और नैब ने वो 4 टिकट थे खाली, 4-5 ही हर जगह चले कि नैब के तफ्तीशी पर जरा थोड़ी जज्वी सी कर ली और एक नीचे की लिखा हुआ था कि 14 गवाह नैब अब पेश नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। नैब ने आपने 14 गवाह ड्रॉप कर दिए हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 14 गवाहान नैब अब अदालत लाएगा ही नहीं, उनको ड्रॉप कर दिया है। और ख़बर असल ये है कि आज नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अपनी शहादतें मुकम्मल कर ली हैं, अपने गवाहों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया है तफ्तीशी पर, उसके बाद ही तफ्तीशी का बयान होता है और उस पर जरा हुआ करती है। यानी अब इस केस में प्रोसिक्यूशन ने जो शवाहिद पेश करने थे वो सिलसिला मुकम्मल हो गया है। 14 गवाहान छोड़ दिए गए हैं, ड्रॉप किए गए हैं, अगरचे इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि उन 14 गवाहान को भी आप लाएँ, दरख्वास्त की गई कि उनको आप लाएँ, पेश करें, लेकिन वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। उसके बाद अब बुशरा बीबी ने इसमें बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको लगेगा कि नैब के जब गवाह मुकम्मल हो गए तो बस हतमी दलाइल दें तो फ़ैसला लें, अब बरीयत की दरख्वास्त क्यों? बरीयत की दरख्वास्त इसलिए दायर की गई है कि 14 गवाह ड्रॉप करने का मकसद ये है कि नैब चाहता है इस केस का जल्दी फ़ैसला हो और बुशरा बीबी और इमरान खान यकीनन चाहेंगे कि ऐसा ना हो और पहले उनकी बरीयत की दरख्वास्त सुनी जाए। अब बरीयत की दरख्वास्त उनकी तमाम शहादतें रिकॉर्ड होने के बाद अगर सुनी जाएगी तो उसमें पहले अगर वो डिसाइड होती है तो ये मामला फौरी वो हाई कोर्ट ला सकेंगे जी कि हमारी बरीयत की दरख्वास्त, उसमें हमें फ़ैसला सुनाने से पहले वो डिसाइड होनी चाहिए ताकि ये हाई कोर्ट में मामला जल्दी चला जाए, इस बजाय इसके कि सज़ा याफ्ता होकर फिर एक पूरा अपील के सिलसिले में जाए। उससे बेहतर है कि पहले ही बरीयत की दरख्वास्त में चले जाएँ। बरीयत की दरख्वास्त अगर खारिज भी हो जाती है तो उसका मतलब सज़ा याफ्ता हो जाना नहीं होता। सज़ा जब तक फ़ैसला ना आए केस का आदमी सज़ा नहीं होती। तो बरीयत की दरख्वास्त अगर नैब कोर्ट से खारिज हुई तो वो हाई कोर्ट में उसे चैलेंज करेंगे और उसमें वो अपनी ग्राउंड्स ले लेंगे। लेकिन एक और चीज़ उसके सामने आपके सामने रखी थी कुछ दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक रखा है एहतसाब अदालतों को कि आप हतमी फ़ैसला नहीं सुनाएंगे जब तक नैब तरामीम केस का फ़ैसला नहीं आएगा, उस पर जो अपील है हुकूमत की। तो फ़ैसला अभी तक नहीं आया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, कुछ अर्सा इन्होंने चैम्बर वर्क किया भी। तो अब जब उधर से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में फ़ैसला सुनाने का वक्त करीब आ रहा है तो ऐसे में इतलात ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मैं मिला के कोई ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये फ़ैसला जल्द सुनाने जा रही है और उस फैसले में अगर ये तरामीम दोबारा बहाल हो जाती हैं तो फिर एक मुश्किल नैब के लिए ये होगी कि उसके बुनियाद पर अगर बुशरा बीबी और इमरान खान ने रिलीफ लेने के लिए कह दिया जी कि आप तो आपका दायरा इख्तियार नहीं नैब का बनता, आप तो आप हमें वैसे ही बरी करें, ये केस खारिज करें, तो उसी दौरान मुमकिन है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आए उसी दौरान ही एक फ़ैसला एहतसाब अदालत से भी आ जाए और जल्दी में सज़ा याफ्ता कर दिया जाए।
तो ये एक सिनेरियो भी बन सकता है। लेकिन ख़बर यह है कि नैब ने अपने शवाहिद मुकम्मल कर लिए हैं। शहादतें मुकम्मल कर लेना केस का बड़ा अहम स्टेज होता है कि हमारी तरफ से जी ये सारे रिकॉर्ड हैं और अब हतमी दलाइल में मामला जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी का 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा कि आपके खिलाफ ये केस क्यों है और मुख्तलिफ सवालात अदालत पूछ सकती है। तो ये एक सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। दूसरा, इमरान खान ने आज अहम गुफ्तगू भी की है जिससे तासुर ये मिलता है कि मुज़ाकरात का राह मुकम्मल बंद हो चुका है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन की 2-3 अहम डेवलपमेंट्स अगर आप देखें तो दोबारा तेज़ी आई है उन मामलात में जो कुछ अरसे से रुकी हुई थी। तेज़ी ये आई है कि एक तो इलेक्शन एक्ट बड़ी स्पीड से पास हो गया, पीटीआई को दोबारा पार्लियामेंट से आउट करने वाला। इलेक्शन कमीशन जो कल तक अमल दरामद कर रहा था केस पर, वो अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले को वापस लें, नज़रसानी के लिए चला गया है। और इस दौरान माफ़ी की बातें दोनों जानिब से बड़ी बढ़ चढ़ कर की जा रही हैं और बज़ाहिर लगता है कि और फिर नैब ने 14 गवाह गिव अप कर दिए और लगता ही है कि उनको सज़ा एक और होने जा रही है। तो ये स्पीड जो सारी आई है, इससे लगता है कि कोई मुज़ाकरात किसी जगह नहीं हो रही। आज इमरान खान ने भी कहा कि अगर नहीं किसी ने बात करनी तो फिर मेरी तरफ से भी ना ही है। सवाल हुए थे उनसे अडेला जेल में, आज मुख्तलिफ सवालात पूछे गए सहाफ़ियों की जानिब से और ये कहा गया कि आप माफ़ी मांग कर मामला ख़त्म क्यों नहीं करते। तो उस पर उन्होंने पहले कहा जी कि माफ़ी तो मेरा वही मौक़िफ़ है कि मुझे अगवा किया गया और मेरे साथ ज़्यादती हुई और मैं कोई मुजफ्फरगढ़ का वो पुलिस एहलकार नहीं हूँ कि मार भी खाऊँ और फिर मेरा आईजी जाके माफ़ी भी मांगे। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की। फिर उसके बाद एक शर्त रखी माफ़ी की कि जी इस शर्त पर मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ कि मुझे सीसीटीवी फुटेजेस वो जो है ना वो सारे लो में के निकाले जाएँ और वो दिखाए जाएँ। अगर मेरा कोई कारकुन शामिल हुआ तो उसको सख्त सज़ा भी दी जाए, मैं उसे पार्टी से भी निकालूंगा। लेकिन माफ़ी के बारे में उनका अमूमी यही है कि जी मशरूत शर्तें लगा रहे हैं कि जी ये सबूत मुझे दिखाएं, उसके बाद ही मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, उससे पहले तो कोई चांस नहीं है। और मुज़ाकरात के लिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुज़ाकरात अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा। और आपको पता है वो किससे कह रहे थे कि मुज़ाकरात करें, और उधर से पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि माफ़ी और मुज़ाकरात भी सियासी हुकूमतों से होंगे। तो ये एक सिनेरियो जो है वो आज डेवलप हुआ है अडेला जेल में। कल इस केस की दोबारा समाअत रखी गई है और कल के मकसद ये है कि अब ये केस बड़ी स्पीड से आगे बढ़ेगा और इसी दौरान अगर नायब तरमीम का फ़ैसला आ गया तो एक नई सिचुएशन भी एमर्ज हो जाएगी। और अब लगता ये है कि जो आर्टिकल 6 वगैरह के मामलात वफाकी हुकूमत ने कुछ अरसे के लिए मौखर किए थे वो दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे और सारा सिस्टम दोबारा एक्टिव हो रहा है तो फिर फुल फ्लैज दोबारा एक जो रंजिश है वो दोबारा अपने अरूज पर जा सकती है। दोबारा पीटीआई के लिए सख्तियाँ भी आ सकती हैं और ये वो सारी चीज़ें हैं जो ऑन कार्ड्स हैं बज़ाहिर, क्योंकि ये फ़ैसला तो इन केसेस का होना है। फिर जल्द रेफरेंस आ सकता है मुख्तार गवाहान के साथ तोशाखाना 2 जो नैब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के करीब है, उसमें भी रेफरेंस आ गया तो फिर वो चल पड़ेगा। इतने अरसे में अलकादर ट्रस्ट केस जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल हाई कोर्ट्स में होगा, ये मतलब हुआ उसमें सज़ा। तो ये 2-3 महीने फिर एक इंगेज रखने का इमरान खान को पूरा सामान तैयार है, मौजूद है। देखें इसका सिनेरियो बनता गया है, किस तरफ ये मामलात जाते हैं। लेकिन आज की अपडेट यही है कि एक तो जुडिशल पॉलिटिक्स का मामला मैंने आपके सामने रख दिया किस तरफ जा रही है। दूसरा, नैब अब इस केस को बहुत जल्द निपटाने के लिए अपना पूरा जोर लगाने जा रहा है और पीटीआई और इमरान खान से मुतालिक जो एक हुकूमती मौक़िफ़ में लचक किसी जगह पे अगर थी और इदारों में, तो वो अब दोबारा सख्ती नज़र आना शुरू हो गई है। इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट में गेंद है, वहाँ से देखें 1 से 2 दिन में अहम सरप्राइजेज़ आ सकते हैं। तफसीली फ़ैसले में बहुत सारी चीज़ें दोबारा रिवर्स हो सकती हैं। वो भी जब चीज़ें सामने आएगी, कंक्रीट आपके सामने रखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।